नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनीपाल, एनएलपी कोच, ट्रेनर और स्ट्रैटेजिस्ट। दोस्तों, अक्सर हम बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई इश्यू हो जाता है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है और हमें लगता है कि शायद अब लाइफ में इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी कारणवश एक स्टक स्टेट में आ जाते हैं। मनी, रिसोर्सेज, टाइम, प्लेस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे लगता है कि ये अब हमारे कंट्रोल में नहीं हो। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइंड, उससे सॉल्व किए जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की सारी समस्या का हल हमारे माइंड में होता है, लेकिन हम उस माइंड को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन तो बहुत है और एक्सटर्नल हमारे पास ट्रेनिंग्स बहुत हैं, लेकिन माइंड की ट्रेनिंग की बात आए और बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में माइंड ट्रांसफॉर्मेशन और इस तरह की ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट, फिल्म स्टार सबसे पहले अपने माइंड पे काम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार आमिर खान ऐसा क्या है कि आमिर खान कभी अपनी बॉडी वेट लूज़ कर लेता है और जब चाहे अपना वेट इंक्रीज़ कर लेता है, जब चाहे वो सिक्स पैक बना लेता है, जब चाहे अपनी मर्जी से वो सिक्स पैक कम कर लेता है। दोस्तों, उसके पीछे होता है उनका सबकॉन्शियस माइंड। वो अपने माइंड को पहले फ्लो स्टेट में लेके आते हैं, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेके आते हैं और उसके बाद वो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कारनामे करते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं। दोस्तों, माइंड की बात करें तो ओसाका जापान 1983 में एक हाईवे बनने वाला था, एक्सप्रेसवे बनने वाला था। सब कुछ हो चुका था, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, सारी चीज़ें पास हो जाती थी, ऑलमोस्ट काम भी कंप्लीट हो चुका था। लेकिन वहाँ पे एक उनके सामने एक समस्या आ गई। वो समस्या क्या थी कि एक लैंड ओनर, वो एक वुड कंपनी थी, वो अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं थी। और वो जो एक्सप्रेसवे था जिसका नाम है हैंशिन एक्सप्रेसवे, उसके बिल्कुल सामने वो लैंड ओनर अड़ गया कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। अब 5 साल तक साम दाम दंड भेद सब लगाया गया, 5 साल तक केस चला। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जापान में आम लोगों के लिए कानून बहुत अच्छे हैं, वहाँ आम लोगों की सहायता वाले कानून हैं। अब प्रोजेक्ट रुक गया क्योंकि वो वुड कंपनी, वो लैंड ओनर अपनी लैंड देने को तैयार नहीं था। अब पुल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब या तो ये होता है कि उस पुल को, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें या उसे मनाया जाए। अब दोनों चीज़ें संभव नहीं हुई थी, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अब दोस्तों, जब सारी चीज़ें सोल्यूशन नहीं निकल रहा था और हमारी लाइफ की तरह सिचुएशन हो गई कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, शायद ये सारे प्रोजेक्ट बेकार हो गया, तब दोस्तों वहाँ पे क्रिएटिव माइंड लगाया गया। दोस्तों, वो एक बिल्डिंग थी जिसके 6th, 7th और 8th फ्लोर में से वो हैंशिन एक्सप्रेस वे निकाला गया। उस बिल्डिंग का नाम है गेट टावर। वो दुनिया की पहली पहली एक अजूबाई बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर से एक एक्सप्रेसवे जाता है और वो एक्सप्रेसवे उसको रेंट पे करते हैं 3 फ्लोर का। ये लाजवाब बड़ा क्रिएटिव आइडिया था कि कोई एक्सप्रेसवे किसी बिल्डिंग के अंदर से जाएगा। अब आप लोग बात करेंगे कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, शायद उन्होंने पैसे दे दिए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले आज से एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी के नाम से मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके पॉलिटिक्स में मत जाना कि उसने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन उन्होंने किस तरह से क्रिएटिव आइडिया निकाला उसकी मैं आपको झलक देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, चुनाव लड़ना बहुत महंगा और जटिल प्रक्रिया है। चुनाव आसान काम नहीं है। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना था और चुनाव जीतना भी था। अब उन्होंने एक बड़ा क्रिएटिव आइडिया निकाला कि उन्होंने ऑटो रिक्शा और दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो वाले, रिक्शा वाले आते हैं, एक पोस्टर बनाया और उस ऑटो के पीछे चिपका कर पूरी की पूरी अपनी चुनावी कैंपेनिंग की और चुनावी ब्रांडिंग शुरू की। और दोस्तों, ये इतनी सुपर हिट हुई, इतनी सक्सेसफुल हुई और पहली बार किसी ने देखा था कि छोटे छोटे ऑटो पर, छोटे छोटे नुक्कड़ पर, छोटे छोटे रिक्शे पर ये आम आदमी पार्टी के बैनर, पोस्टर नजर आने लगे। और दोस्तों, ये बहुत पूरी दिल्ली में घूमते थे और इतनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग शायद टीवी से, और इतनी स्पेशलाइज्ड ब्रांडिंग टीवी से और न्यूज़पेपर से नहीं हो सकती थी, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी थी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी कॉस्ट की, कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांडिंग की। और दोस्तों, दिल्ली में चुनाव जीता। एक और आपको एक बड़ी लाजवाब स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। पटियाला के जिंद के एक शख्स हैं जिसका नाम है नरसी राम। वो एक जूतों की मरम्मत की दुकान चलाते हैं जिसका नाम है जख्मी जूतों का अस्पताल।
ये टैगलाइन इतनी मशहूर हुई दोस्तों, इतनी मशहूर हुई कि आनंद महिंद्रा तक को प्रभावित कर दिया और आनंद महिंद्रा ने उनके छोटे से स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बनाई। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना जख्मी जूतों का अस्पताल, तो आपको अनलिमिटेड सर्चेज मिलेंगी। एक आम जूतों की मरम्मत, जूतों की दुकान सही करने की दुकान चलाने वाला शख्स आनंद महिंद्रा को प्रभावित कर सकता है दोस्तों। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो काम क्या करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसने माइंडसेट कैसा लगाया। दोस्तों क्रिएटिव माइंड बहुत बड़े आइडियाज़ को जन्म देता है, क्रिएटिव माइंड बहुत बड़े बिजनेस को जन्म देता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल्स, एंड इट इज़ ऑल अबाउट आवर माइंड। हम अपने माइंड को कैसे यूज़ करते हैं, हम अपने माइंड को नेगेटिव यूज़ करते हैं या पॉजिटिव यूज़ करते हैं। हमारा माइंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड है या सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड है। दोस्तों मैं NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग देता हूं दिल्ली में। अगर आप भी मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने माइंड को फ्लो स्टेट में, अपनी हैबिट्स, रिचुअल्स, बिजनेस स्किल्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज, माइंड की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, कैसे बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े फिल्म स्टार, राजनेता, बहुत बड़े बड़े बल्कि बिजनेसमैन अपने माइंड पे पहले काम करते हैं दोस्तों, तब वो 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर फ़ैन बंद है और उसे हम बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रन करेंगे तो वो फ़ैन थोड़ी देर घूमेगा और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो तो वो फ़ैन पूरी प्रॉपर हवा देता है दोस्तों। और हमारा माइंड हमारी बॉडी की वो इलेक्ट्रिसिटी है जिससे हमारी बॉडी रन करती है दोस्तों नीचे लिखे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमारी ट्रेनिंग्स, और ये पर्सनलाइज स्पेशलाइज ट्रेनिंग, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग्स को इनरोल करा सकते हैं दोस्तों। इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।